खाद्य प्रसंस्करण विभाग क्या है? इस वर्चुअल मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष श्री मांझा जी द्वारा मुझको इस कार्यक्रम में शामिल किया गया। मैं इसका आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ आपके मॉडल ग्राम की जो मैंने विषय में जो मैंने सुना, उसमें खाद्य प्रसंस्करण की भूमिका के बारे में आपको अवगत कराता हूं। मैं चौधरी बिशन सिंह राजकीय फल संरक्षण केंद्र मथुरा से 2018 में प्रभारी पद से रिटायर हूं और आजकल मैं इस आदर्श गांवों में स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आपके कार्यक्रमों में भाग लेता हूं। प्रेम सिंह जी मेरे आदर्श हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा हैं। इनकी सोच है कि हमारे गांवों में युवा कल्याण के लिए खाद्य प्रसंस्करण की क्या भूमिका होगी, तो इसके बारे में इस वर्चुअल मीटिंग में मैं आपको बताना चाहता हूं कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग युवाओं के लिए समर्पित है और युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए हर जिले में राजकीय फल संरक्षण केंद्रों की व्यवस्था है, जहाँ से ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद ये अपना स्वरोजगार स्थापित करते हैं। बताइए। हेलो। ट्रेनिंग सर कैसे ले सकते हैं, इस बारे में सब थोड़ा बता दीजिए। देखिए, हमारे राजकीय फल संरक्षण केंद्रों में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं संचालित हैं। इनमें हम 3 दिन का जागरूकता शिविर आयोजित करते हैं और इस 3 दिन के कार्यक्रम में हम 20 वर्ष से अधिक उम्र वाले और जो हाई स्कूल पास युवा और युवतियां हैं उनको इसमें जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद खाद्य प्रसंस्करण में खाद्य पदार्थों का निर्माण कैसे होता है, उत्पादन कैसे होता है, इसके विषय में बताते हैं। फिर इनको मार्केटिंग की राह भी बताते हैं कि मार्केट कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हमारा युवा कल्याण पूरा गांवों में बसता है। हमारे युवा वर्ग गांवों में बसता है, उसका कल्याण ही गांवों से ही होता है होगा। अब गांवों में ही आप देखते हैं सारा रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल गांवों में उपलब्ध है। जब किसान का बेटा इस उद्योग से जुड़ेगा तो उसको रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल गांव में ही उपलब्ध हो जाएगा और इसका टेक्निकल नो हाउ हमारे केंद्रों के प्रशिक्षित सुशिक्षित आपके जो हमारे वो होते हैं ट्रेनर होते हैं, उनके द्वारा गांवों में ही जाके उनको एक 15 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें हम करीब करीब 10 या 15 प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाने का उनको ज्ञान प्रैक्टिकल रूप में कराते हैं। अब उसको सीखने के बाद उद्योग विभाग में इन युवाओं के लिए अगर ये खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग स्थापित करते हैं तो इनके लिए कुछ रियायतें, कुछ सहूलियतें और ऋण देने में आसानी है। तो हमारा और आपका प्रयास, अगर युवा कल्याण विभाग खाद्य प्रसंस्करण विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करता है तो युवाओं का कल्याण संभव है। युवाओं के कल्याण के लिए हम उनको 15 दिवसीय ट्रेनिंग के साथ साथ 100 दिवसीय ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराते हैं। फिर उसके बाद 1 महीने की भी कराते हैं, फिर उसके बाद 3 महीने की भी कराते हैं और 3 महीने के बाद 1 साल की कराते हैं और 1 साल के बाद 2 साल की ट्रेनिंग भी कराते हैं। कहने का आशय यह है कि अगर कोई युवा शिक्षित है और इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो हमारे विभाग द्वारा यानी राज्य सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था है कि वह 2 साल तक की भी ट्रेनिंग कर सकता है। उसके लिए बीएससी एजी या बीएससी वायो या मैथ्स, ये उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है और उत्तर प्रदेश लेवल पर इसकी 30 सीटें हैं जो आवासीय प्रांगण वहीं उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रांगण में है और वहां से ये होता है। इस मीटिंग के माध्यम से मुझे मौका मिला उन युवाओं तक पहुंचने का जो अपना सपना सजोए हैं कि हमें खाद्य प्रसंस्करण विभाग में
सेवा करने का मौका मिले। तो ये इतना इजी गोइंग है कि 4-5 साल और ट्रेनिंग करने के बाद आदमी को जब 12-14 हजार का जॉब मिलता है तो वो निराश हो जाता है। ये ऐसी ट्रेनिंग है कि अगर इस ट्रेनिंग से आप लोगों ने अपना गवर्नमेंट जॉब पा लिया तो सो फार सो गुड, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं पाया तो इसके लिए आपका उद्योग लगाने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार उस युवा के साथ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उसको सरकारी जॉब नहीं भी मिल पाता है युवा को, तो वो अपना रोजगार तो कर सकता है, और अपना रोजगार करने के लिए सरकार उसके साथ है। मिनिमम ब्याज दर पर छूट के साथ आसान किस्तों में उसको सरकार ऋण देती है, उसकी सहायता करती है। और सरकार का मोटो ये भी है कि सरकार ये चाहती है कि अगर किसी युवा ने ये फैक्ट्री डाल दिया, ये उद्योग डाल दिया, तो उसके साथ साथ 10-20 लोग और जुड़ेंगे, उनको भी रोजगार मिलेगा। तो खाद्य प्रसंस्करण की भूमिका युवा कल्याण में महती आवश्यकता है। और हमने प्रदेश अध्यक्ष से बात की थी और उन्होंने हमको ये आश्वासन भी दिया था कि हम युवाओं को आपके साथ, आपके विभाग से जोड़कर इनको स्वरोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से ये कहा था, मैंने कि देखिए आजकल हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार की ये प्राथमिकता है कि हम महिला सशक्तिकरण की ओर ध्यान दें। तो ये हमारा जो खाद्य प्रसंस्करण है ये महिला सशक्तिकरण की ओर इतना बढ़िया काम कर सकता है कि गांव-गांव युवा कल्याण विभाग द्वारा यदि आप 10 या 11 महिलाओं को जोड़कर उनका समूह बना दिया जाए और विशेष स्पेशली उनको खाद्य प्रसंस्करण विभाग से जोड़कर आजीविका मिशन से जोड़ दिया जाए, तो अन्य विभागों द्वारा जो आजीविका मिशन की महिलाओं को और समूहों को सहायता दी जाती है, और वो सहायता अगर हमारी इस टीम को दे दी जाए तो मेरा मानना है कि ये उद्योग सर्वाइव करेगा, ये चलेगा और निश्चित रूप से इसमें वो सफल हो जाएगा। हमारे यहाँ बिल्कुल सरल रूप में ट्रेनिंग दी जाती है, और उस ट्रेनिंग के बाद खाद्य पदार्थ को अगर बनाना कोई सीख जाता है तो उसकी पैकिंग के बारे में बताया जाता है, तो इसकी पैकिंग कैसे होगी, उसके भी स्पेशलिस्ट होते हैं। खाद्य पदार्थ में अगर दम है, खाने में रुचिकर है, पौष्टिक है, किसी भी दशा में मनुष्य स्वास्थ्य के प्रतिकूल नहीं है, और अच्छी पैकिंग कर दी जाए और अच्छा खिलाया जाए किसी को, तो पैसा भी अच्छा मिलेगा और रोजगार भी उसको मिलेगा। तो सर इसमें रोकना चाहूँगा थोड़ा सर। इसमें जैसे कि हमारे जो पूरे प्रदेश के युवा शिक्षित हो रहे हैं उनको थोड़ा गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई है और वो अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं, तो प्रत्येक जनपद में एक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा एक राजकीय फल संरक्षण केंद्र है, तो वो युवा कहाँ पर संपर्क करें और उनके लिए कौन कौन से वर्तमान में कार्यक्रम स्वरोजगार से संबंधित चलाए जा रहे हैं, जिससे कि वो उस योजना से लाभान्वित हो सकें और उस प्रशिक्षण को प्राप्त करके अपना स्वरोजगार स्थापित करने में मतलब भूमिका निभा सकें। तो उसके लिए अब क्या करना चाहिए उनको? बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए इस समय महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना चल रही है। इसमें प्रत्येक जनपद में 8 कार्यक्रम आयोजित करने हैं। इन 8 कार्यक्रमों को मेरा मानना है कि अगर गांव में तो किए ही जाते हैं और विशेषकर गांव के लिए योजना है, तो इसलिए गांव के युवा जो आप लोगों का युवा कल्याण विभाग का जो एक सेटअप होता है, विशेषकर उन लोगों को ही दिलवाया जाए, उन लोगों को इसमें शामिल किया जाए। तो इसमें ये योजना है कि अगर आप हमारा कोई भी काम करेंगे, हमारा जैसे कोई आटा मिल डालना है, कोई फ्लोर, कोई आपका ऑयल मिल डालना है, राइस मिल डालना है, बेकरी का काम करना है, मिठाई नमकीन का काम करना है, या आपको आलू चिप्स का काम करना है, या आलू पाउडर का काम करना है, कहने का मतलब गांवों में जो काम किए जा सकते हैं वो करना है। तो इसके लिए अगर 2 लाख रुपए की आप 2 लाख रुपए की अगर कोई भी लागत से कोई भी आप उद्योग डालते हैं,
तो उसमें 1 लाख रुपया गवर्नमेंट अनुदान देगी। अनुदान का मतलब ये होता है कि उस पैसे को वो वापस नहीं लेगी। आज के जमाने में अगर 2 लाख रुपए से कोई उद्योग शुरू कर दिया जाए और 1 लाख रुपया की मदद सरकार देती, तो इससे बड़ा कौन कौन सा काम है। अच्छा, इसका बाजार भी घर में, गांव में बाजार में, आपका आसपास गांव में ही बाजार है, इसका खाने पीने का बाजार तो आपके आसपास ही है। तो उसमें आपकी 1 लाख की मदद सरकार द्वारा होगी। और छोटा सा उद्योग, मेरा मानना यह है कि जैसे गांवों में कोई आदमी चक्की लगा लेता था, उसके भैंस बैल मजबूत होते थे, उसके बच्चे अच्छे पड़ जाते थे, वो अपना काम अच्छे से कर पाता था, क्योंकि उसको मजदूरी के रूप में रोजाना पैसा मिलता था। अब सरकार चाहती है मजदूर नहीं मालिक बनो। तो मेरा तो अध्यक्ष जी ये विचार है कि अगर हमारे गांव का आदमी जो मजदूरी करता था और उसका बेटा मालिक कहा जाए, और ये उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण ही उसको दे सकता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर एक चक्की की जगह आप बड़ी चक्की 2 लगा लो, और जो चक्की की मजदूरी लेते थे वो मजदूरी मत लो, उस आटे को पैक करो और उसको जैसे गांव में चाहते हैं 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो की पैकिंग बनाओ और गांव में ही उसको, तो यानी जैसे एक बाजार में एक उद्योग, एक बनिया, एक अच्छा आदमी जो व्यापार करता है, व्यापारी, वो जो पैसा कमा रहा है वो गांव का युवा कमाए। अब उस उद्योग व्यापारी को तो सरकार कोई पैसा देने के लिए जा नहीं रही है, या वो व्यापारी तो इस चीज को जानता नहीं है कि इस क्षेत्र में और ऐसा करने से मुझको आटा बनाने में सहूलियत होगी, या मेरा आटा जो मैं खरीद रहा हूँ ये सस्ता पड़ेगा। देखिए गांव का ही तो गेहूं है, और इसमें कोई टेक्निक नहीं है चक्की चलाने में, ये कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है। चक्की चलाने के बाद बढ़िया गेहूं, बढ़िया आटा पीसो, उसी क्षेत्र के अनुरूप पीसो, और उसको 5 किलो 10 किलो की पैकिंग में, 20 किलो की में, 50 किलो की पैकिंग में, वहीं गांव में ही आसपास न्याय पंचायत में, अगर आसपास तुम्हारे आटे को न्याय पंचायत में या कोई ग्राम पंचायत में नहीं ले रहा है, तो उठा के अपने क्षेत्रीय बाजार में रख दो, वहां से बिकेगा, आटा तो बिकेगा और रोजाना बिकेगा, रोजाना खाने की चीज है ये। और हम ही इसको पैदा करते हैं गेहूं को, और पहले से हम इसकी मजदूरी करते आए, इसमें हमको बढ़िया रिजल्ट मिले। तो आप बताओ हम कैसे फेल हो जाएंगे कि अगर हम उसको एक फ्लोर मिल डाल दें, एक युवा सर नहीं 11 युवा कर दें, क्या परेशानी है, उसको एक मिल डाल दें और बड़े पैमाने पर काम करें जिसमें 20 आदमी युवा और काम करेंगे। ये हमारी सरकार की मंशा है, इससे ये आपको फायदा हो सकता है। और रहा सवाल, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ किसी भी जनपद में कोई भी फल सब्जी की फसल प्रचुर मात्रा में पैदा होती है, और उस समय पे उस फल या सब्जी का अर्ध प्रसंस्करण कर दिया जाए। और अर्ध प्रसंस्करण एक ऐसी चीज है, ये किसान का माल है। मान लीजिए आंधी का आम आ गया, तो किसान का भाग है, और आंधी का आम आने के बाद वो 2-3 रुपए किलो में वो अन्य को बेच जाता है, बड़ा परेशान होता है कि ये कुछ मिल जाए इसका। लेकिन खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण लेके, सेमी प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग लेके अगर इस अमिया को सुरक्षित कर दिया जाए, तो प्रेम सिंह जी और मेरे साथ जुड़े हुए सभी मेरे भैये बच्चे और ये प्रशिक्षार्थी, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये 2 रुपए 3 रुपए किलो की जो अमिया चली जाती है, ये आपकी 100 रुपए किलो में बिक जाएगी मेरे भैया। कैसे कि उसका मैं बढ़िया शानदार अचार बना दूंगा, आपको उस ट्रेनिंग को भी बता कर दे दूंगा कि ये कैसे बनता है। और अगर उस अमिया को बढ़िया तरह से छील के और उसके समान टुकड़े करके और अगर उसका हींग का अचार बना दिया जाए, हाथरस जनपद हींग के लिए प्रसिद्ध है, तो हाथरस की कम से कम 50% हींग को ये युवाओं का रोजगार खा जाएगा। ये रोजगार इतना बढ़िया रोजगार है। हींग के अचार में वही अमिया होती है जो आम से गिर के और फट जाती है, टूट जाती है और दूसरे दिन सड़ जाती है। मैं उस अमिया को, इन युवाओं को वो कला सिखाऊंगा कि ये अमिया जो है साल भर तक सुरक्षित रह सकती है मेरे भैया। आपने देखा होगा ढाबा वागा और जो फुटपाथ पे बिकने वाला अचार,
ये सब इस अमिया का ही तो होता है जो जो हम और आप किसान लोग और इसको दे आते हैं। ऐसे ही टमाटर की बेकदरी होती है, हर फसल की बेकदरी होती है। फसल की बेकदरी को बचाने के लिए, फसल को, किसान की फसल को अच्छा लाभ दिलाने के लिए और इसका संरक्षण करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण विभाग इसको प्यूरी के रूप में कन्वर्ट कर देता है टमाटर को। जो टमाटर सड़कों पर फिरा रहता है, जिस टमाटर की 50 पैसे भी कीमत नहीं मिलती है बाजार में किसान को, वो टमाटर आपका 30 रुपए में 1 किलो बिकता है। एक बोतल 30 रुपए की कम से कम प्यूरी की मिलती है। जब टमाटर 50 रुपए से किलो हो जाए, टमाटर बिकने लगे, उस समय पे आप 30-35 रुपए एक बोतल का कमा सकते हो। और सीजन के समय में 10 रुपए, 5, 10 रुपया, 8 रुपया, 7 रुपया टमाटर हो जाता है। अगर उसका केचप बना दिया जाए, अगर उसको सॉस में कन्वर्ट कर दिया जाए, अगर उसकी टमाटर की मीठी नवरत्न चटनी बना दी जाए, तो जानते हो युवाओं, उस चटनी का 180 रुपया मिलता है। मैं 30 रुपए की बात कर रहा था अभी अभी, अब उसका 180 रुपया मिलता है। कैसे कि हम उसको उस रूप में प्रिजर्व कर देते हैं कि साल भर तक तो सुरक्षित रहती है और बच्चे, बूढ़े और किसी भी को, और विशेषकर महिलाओं को बहुत पसंद आती है। तो ऐसी दशा में जब हम युवाओं को खाद्य प्रसंस्करण के, हर जिले में ये व्यवस्था है, खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ऑफिस है और युवा मंडल आपके बने हुए हैं, तो जहाँ पर सजग और कुछ कर किए जाने वाले जो हम कुछ कर सकते हैं, ऐसे युवाओं को जोड़ो और खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण प्राप्त करो और इनको समूह में बांधो और समूह में बांध के इनसे काम कराया जाए। एक समूह उत्पादन का काम करे, दूसरा समूह बिक्री का काम करे और ये सामंजस्य बैठाएं, विभाग से सामंजस्य बैठाएं। हर विभाग आपके साथ है, क्योंकि युवा कल्याण के लिए तो भारत सरकार और यूपी सरकार बहुत जोर से लगी हुई है। और बताइए सर, जो आपने अनुदान बताया था, इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ से हो सकता है? उसके लिए क्या-क्या कागज लगते हैं? इसके बारे में सर कुछ थोड़ी जानकारी। देखिए, एक न्याय पंचायत स्तर पर हमारा ये कार्यक्रम होता है। उसमें हाई स्कूल पास के कागज लगते हैं और उसमें आपका आधार कार्ड लगता है और एक उसमें आपका ये फोटो लगता है। बस इतनी हमें आवश्यकता होती है। और फिर इसके बाद में एक ये 3 दिन का जागरूकता शिविर होता है। उसके बाद में एक महीने का प्रशिक्षण होता है। उस प्रशिक्षण में वो 1 महीने का भी प्राप्त कर लेता है, तो वो दोनों प्रमाण पत्र लेके, और जिला उद्यान अधिकारी इसका नोडल अधिकारी होता है इस कार्यक्रम का, तो जिला उद्यान अधिकारी के यहाँ इसकी फाइल जाती है। उस फाइल में आपको मशीनरी जो आपके उद्योग में लगी है उसका पैसा आपको मिल जाता है। तो 1 लाख रुपया तक की मशीनरी अगर आपके उद्योग में लगी है तो उसका पैसा आपको अनुदान के रूप में सरकार देती है। आपने 1 लाख रुपया तो लाया खरीदने के में लगा दिया और उसका टीन सेट लगाने में लगा दिया, और 1 लाख रुपए का आप स्पेलर ले आए, तो 1 लाख रुपए का स्पेलर की आप रसीद अगर सरकार को दिखा देते हैं तो वो 1 लाख रुपया आपके खाते में आ जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में। और बताओ, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो सर से पूछ सकते हैं। हाँ भाई, देखिए मीटिंग में जब तक आप लोग मुझसे क्वेश्चन नहीं करेंगे और जब तक आप मुझको अपनी समस्या के बारे में अवगत नहीं कराएंगे, तो मैं तो अपनी तरफ से कहता ही रहूंगा। हमारे जो युवक महिला मंगल दल के 2 अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, अगर किसी का उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं स्वरोजगार से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न हो तो वो कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या? और कोई भी किसी प्रकार की जानकारी आपकी ओर से सुनना चाहता हूँ कि आपका, मैं उत्तर प्रदेश में नेटवर्क पूछ रहा हूँ कि आपका नेटवर्क क्या है और आप कितने जनपदों में और कितने युवक मंगल दलों से आप संपर्क में हैं। आप एक बृहद योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण को चमकाने के लिए और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए
और उनके भविष्य के लिए, तो वो आर्थिक रूप से मजबूत हों, इसके लिए आप अपनी कार्य योजना जरूर तैयार करें। और समय समय पर ये वर्चुअल मीटिंग के द्वारा इन युवाओं को और अपने इससे संबंधित अधिकारियों को एक मंच पर लाने की कोशिश करें। ये आपका बहुत बड़ा, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने पूरे प्रदेश के युवाओं से हमको जोड़ा और अपने अधिकारियों के बीच में हम अपनी बात रख सके। तो ये मेरा एक सोच था कि ये भारत सरकार की भी सोच है और उत्तर प्रदेश सरकार की भी सोच है। और आप बता भी रहे थे कि योगी जी इसके लिए बहुत जोर से लगे हुए हैं। और ये बीच का रास्ता ऐसा हो जाएगा कि प्रस्ताव के तहत इन युवाओं को, जो युवक मंगल दल के अध्यक्ष वगैरह ये होते हैं, जो आपकी ये कमेटी होती है, इसके द्वारा इस कार्य को सहजता से ग्राम में स्थापित किया जा सकता है। और गांव में जितने भी लोग होते हैं जो बेरोजगार हैं और वास्तव में कर्मठ हैं और इसके बारे में जानते हैं, वो इस उद्योग से जुड़ के अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं। इससे बढ़िया रास्ता कोई नहीं। और बोलिए। जैसे कि सर 3 दिवसीय के ग्राम पंचायतों में जो शिविर चल रहे हैं वर्तमान में जागरूकता के, तो उसमें प्रशिक्षार्थियों को कौन कौन से विषय का प्रशिक्षण दिया जाता है और कौन कौन सी चीज उनको बनवाई जाती है प्रैक्टिकल के तौर पर, जैसे कि वो अपना स्वयं का वर्तमान में रोजगार स्थापित कर सकें? जी जी जी, देखिए हम लोग इसमें 4-5 प्रकार के प्रैक्टिकल कराते हैं और 4-5 प्रकार के प्रैक्टिकल ऐसे कराते हैं कि जो उस समय पर उस जनपद में उपलब्ध है और उसकी उपयोगिता है। तो हम उसमें फ्रूटी, यानी आजकल जो फ्रूटी आप पीते हैं, माजा पीते हैं और स्लाइस पीते हैं, ये जो शरबत पीते हैं, ये तो शरबत होते हैं आर्टिफिशियल, लेकिन हमारा जो आपके यहाँ आम है उसी आम से बना के फ्रूटी बनाई जाएगी। तो फ्रूटी का हम यानी शरबत बनाने का, स्क्वैश बनाने का प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही साथ संबंधित फल का जैम बनाने की कला सिखाते हैं कि जैसे अब हमारे यहाँ जनपद में किसी में आम भी होता है, अमरूद भी होता है, केला भी होता है, तो इन लोगों को ये सलाह देते हैं, उस समय पर वो प्रैक्टिकल कराते हैं कि मिक्स जैम बनवा दिया। तो जैम बनाने की कला सिखाते हैं, इनको सॉस और केचप बनाने की कला सिखाते हैं। तो अभी कहीं टमाटर ले गए, टमाटर से बढ़िया तरह से ये टमाटर तुम्हारा सस्ता बनता है, टमाटर बहुत बड़े पैमाने पे आपके क्षेत्र में होता है, तो टमाटर की नवरत्न चटनी बनाने का भी कभी कभी प्रशिक्षण देते हैं उनको। ये टमाटर बनाइए आप, टमाटर की नवरत्न चटनी साल भर तक सुरक्षित रहती है और अगर इसका बिक्री किया जाए तो 1 से 2 ना, 1 का 2, मैं क्या कह रहा हूँ, 1 का 2। अगर आंवले से मुरब्बा बनाने की विधि बताते हैं तो आंवला जितने में बन के तैयार होता है दूने में बिकता है। अगर सॉस बनाने की हम उनको शिक्षा देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, तो बताते हैं कि भैया देखो 100 रुपए की बन के बोतल तैयार हुई है और ये 200 में बिकेगी। तो अब हम आपको इस मीटिंग के माध्यम से कहना चाहते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण विभाग में अगर कोई उद्योग लगाओगे तो दुगना लाभ। और इसलिए हम कहते हैं कि किसान के फसल के मूल्य को अगर दूना करना है उसकी कीमत को, तो वो खाद्य प्रसंस्करण विभाग कर सकता है। मैंने बताया नहीं, जो टमाटर आपका बिकने जा रहा है उस टमाटर ज्यादा पैदावार हो जाती है, अमूमन कभी कभी टमाटर का मूल्य एकदम गिर जाता है, 50 पैसे में भी कोई नहीं पूछता, वो टमाटर की नवरत्न चटनी बना दी जाए तो वो 250 रुपए किलो बिकती है। जो टमाटर बिकने जा रहा था किसान का, वो 250 रुपए में बिका। बताइए, आंवला 10 रुपए किलो बिकता है, किसान का होता है। अगर उसका मुरब्बा बना दिया जाए तो 140 में बिकता है। वहां चीनी 40 रुपए की लगती है, वहां चीनी भी 140 रुपए की बिकती है। ये कला है, खाने में भी स्वादिष्ट होता है। अच्छा, हमारा मानना ये है कि हम किसी को लूट नहीं रहे, ये जो कंपनियां बना रही हैं उससे सस्ता दे रहे हैं और बढ़िया उसमें वेरिफिकेशन ये हो जाएगा प्रेम सिंह जी कि ये गांव का माल है, ये गांव में ही तैयार हुआ है और गांव के लोगों ने तैयार किया है। और गांव के किसान को अगर ये काम करता है तो उसको मंडी से लाने में जो टैक्स देना पड़ता है, मंडी से लाने में जो पैसा देना पड़ता है, वो बच जाता है, क्योंकि किसान तो अपने घर पे पैदा करता है, वहीं से तोड़ा और वहीं प्रिजर्वेशन किया और उठा के उसी लाला को बेच दिया जो फैक्ट्री लेके बैठा है कि भाई तू मेरा खा। ऐसा होना चाहिए। और ये बहुत अच्छी सोच है सरकार की कि 3 दिन के इस कार्यक्रम में हम जैम बनाना, जेली बनाना, अचार बनाना, मुरब्बा बनाना
सॉस बनाना, केचप बनाना, सिरका बनाना, टॉफी बनाना, ये सारे प्रैक्टिकल कराते हैं और इनको करा के दिखाते हैं और कराने के बाद इनसे खुद बनवाते हैं प्रशिक्षार्थियों से और उनका एक टेस्ट भी लेते हैं कि भाई बना सकते हो। फिर हम उनसे ये कहते हैं कि अगर तुम पे नहीं बने तो हमसे संपर्क कर लेना, हम आपकी सहायता करने के लिए आपके घर पे फिर आएंगे। ये हमारा विभाग है। हमने 38.5 साल सेवा में युवाओं और युवतियों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कुछ लोग हमारे कहने पर ये काम में लगे हुए हैं विभिन्न जनपदों में, वो आजकल ऊंचाइयों पर। मैंने यहाँ पर 3 ड्राम से मथुरा के इस एक हमारे अरोड़ा जी हैं, उनको हमने कराया था। आज उनके पास 3000 ड्राम, 3000 ड्राम का मतलब सेमी फिनिश्ड उनके पास रखा वो रहता है। गाड़ी की गाड़ी फल और सब्जी की यहाँ उतरती हैं और कम से कम 50 महिला और पुरुष उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये चीज गांवों में स्थापित कर दी जाए। युवा कल्याण विभाग इसमें थोड़ी सी सक्रियता दिखाए और खाद्य प्रसंस्करण विभाग अपना मनोयोग से और ईमानदारी से जाके इन लोगों को प्रशिक्षित करे तो वो दिन दूर नहीं कि गांवों का विकास और युवा कल्याण बहुत आगे हो जाएगा। थैंक यू। और बताओ। तो सर जो बेरोजगार जो कहो कि ये कुछ पूछे, इन युवाओं को कहो कि ये कुछ पूछे, जो अधिकारी आपके हमारे साथ साथ मीटिंग में उनसे कहो कि वो भी कुछ अपनी बात रखें। सुधीर हमारे सर, साथ ही जो जुड़े हुए हैं, सुधीर यादव सर, हाँ नमस्कार। सचिन कुमार जी, रविंद्र कुमार गौड़ जी, ममता देवी जी, मऊ से शारदा प्रसाद जी, अगर आपका किसी का कोई भी सवाल हो स्वरोजगार से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं क्या, क्योंकि जो उद्योग लगाने वाली बात है वो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई है। नहीं भैया कोई। हेलो हाँ जी बोलिए। प्रणाम सर। सुधीर बोल रहे। सुधीर हाँ जी बताइए। कोई सवाल नहीं है, जो भी अगर होगा तो हम आपसे फोन पे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है प्रेम सिंह भाई। अच्छा सर, ये स्वरोजगार का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो इसके लिए कहाँ संपर्क करें जी? ये स्वरोजगार का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो ये कहाँ पर जाके संपर्क करें, किस विभाग से करें क्या अपने जनपद में? ये थोड़ी जानकारी दीजिए इनको। अच्छा देखो, ये कहाँ के हैं, कौन से जनपद से हैं? जनपद बरेली से। राजकीय फल संरक्षण केंद्र बरेली, इज्जत नगर बरेली। इज्जत नगर में हमारा ये राजकीय फल संरक्षण केंद्र है और खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र भी है। वहाँ दोनों चीज की व्यवस्था है। 2 सेंटर हैं वहाँ पर। आप दोनों से या जिला उद्यान अधिकारी बरेली हैं, 3 ऑफिस में जाके संपर्क करो। तीनों में किसी न किसी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन है। तीनों जगह इन योजनाओं के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। स्वरोजगार के उद्यान विभाग में भी है, वह भी हमारी कुछ योजनाएं उनके नोडल अधिकारी हैं और एक प्रिंसिपल बैठते हैं बरेली में, राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र बरेली, और ये शायद सिविल लाइन में है। और इज्जत नगर बरेली में हमारा राजकीय फल संरक्षण केंद्र है। ये तीनों जगह, किसी भी जगह जाके आप स्वरोजगार के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और वहां से जाके अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं जिस योजना में आपको लाभ लेना है या जिसमें सम्मिलित होना है। और कोई क्वेश्चन? शारदा प्रसाद जी, आपका कोई सवाल था, आप करना चाह रहे थे तो सर से कर सकते हैं सीधा। क्या प्रणाम सर। हाँ प्रणाम भैया। कह रहे हैं सर, जैसे मऊ जिले में विकास भवन पे जो ऑफिस है उद्यान विभाग की, तो वहाँ संपर्क करना पड़ेगा। हाँ, विकास भवन में जिला, लिख लो जिला उद्यान अधिकारी। विकास भवन में जिला उद्यान अधिकारी बैठते हैं और उस कार्यालय में जाके और उनसे कहना महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना खाद्य प्रसंस्करण की है, वो आप उसके नोडल हैं। आप हमें इसका रजिस्ट्रेशन हमारा कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए एक आप आधार कार्ड ले जाइए, एक फोटो ले जाइए, एक मोबाइल नंबर और एक बैंक पासबुक की फोटो कॉपी। इससे आपका वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है। सर, और योजना में ये आप जानना चाहते हैं कि इसमें कितने लोग रहेंगे, लगभग कितने लोग मिलकर काम कर सकते हैं? उसमें एक
एक कार्यक्रम में 30 लोग सम्मिलित होते हैं। एक कार्यक्रम में 30 लोगों के लिए कार्यक्रम होता है, तो वो आपको बता देंगे। जैसे जी DHO साहब से आप मिलेंगे, वो आपको बता देंगे कि अमुक समय पर अमुक गांव में इस डेट से इस डेट तक ये कार्यक्रम चलेगा, आप उसमें जाके प्रशिक्षण ले लो, वहाँ आपको ये जानकारी मिल जाएगी। और बताओ, जो अनुदान मिल रहा है वो जब कब तक मिलेगा? आप लोग खुल के सुनो, जब तक आप लोग खुल के हमारे साथ नहीं रहोगे, खुल के अपनी बात नहीं कहोगे और स्वतंत्र रूप से नहीं कहोगे, इतना अच्छा आजकल का माहौल है खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए और आप लोगों के लिए कि सरकार इतनी ईमानदारी से और इतनी तत्परता से आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है, ये पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। अब तो आपको ढूंढा जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन पहले जो होता था वो क्या होता था कि पहले भी ये व्यवस्था थी, लेकिन कोई आदमी उद्योग लगाता नहीं था। अब क्या है, अब उसको उद्योग लगाना है, जब वो सरकार अनुदान देगी तो भाई ईमानदारी से सरकार चाह रही है कोई देना, तो आप भी ईमानदारी से लीजिए, अपनी बात को कहिए, हर जगह कहिए, आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा भाई है? और आप कोई बोल ही नहीं रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश की मीटिंग हो रही है और युवा हैं, हम तो रिटायर्ड आदमी हैं, आप हमसे तो अपनी बात कह सकते हो, कोई हम अधिकारी हैं क्या कि तुम्हारा कुछ बिगाड़ देंगे या तुमसे कुछ कह देंगे। ईमानदार लोगों को जोड़िए और जो वास्तव में ये काम करना चाहते हैं उनको जोड़िए। आप जाके हमने जो आपको बताया उसको जाके गांव के लोगों को बताइए, अपने भाई बंधुओं में बताइए, मित्र में बताइए कि ऐसी योजना भी चल रही है सरकार की, इनमें भाग लेके और रोजगार से जुड़ा जा सकता है। हाँ ठीक, और बताओ सर। इसमें उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण का जो स्वरोजगार प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है, इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का क्या योगदान है इसमें सर, इस कार्यक्रम में? अरे बहुत बढ़िया प्रश्न किया प्रेम सिंह जी, ये प्रश्न मेरे दिल को छू गया। मैंने पहले भी कहा था कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये हमारी योजना है कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन महिलाओं को 10 लाख रुपए तक का उद्योग विभाग से, उद्योग और उद्यान एक ही उद्योग विभाग से जुड़ा हुआ है, यानी खादी ग्राम उद्योग बोर्ड होता है जो हर जिले में होता है, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, उसका सहयोग रहेगा। तो इन महिलाओं को जो कोई काम कर रही हैं उस काम को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऋण की व्यवस्था है और वो ऋण आपको 2 लाख से लेके 1 लाख से लेके 5 लाख तक और उसको आवश्यकता अनुसार 10 लाख रुपया तक का है, 20 लाख रुपया तक का है। 20 लाख को आपको 6 या 7 साल के लिए वो ऋण देते हैं, आसान किस्तों में लौटाना है। ये महिला समूह को दिया जाएगा। महिला समूह को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकार की व्यवस्था है कि उनको 15 दिन का प्रशिक्षण जहां महिलाएं रहती हैं वहीं जाकर दिया जाए और इस प्रशिक्षण को देने के लिए महिलाओं से कोई फीस नहीं ली जाती है, उनसे कोई वो नहीं किया जाता है और उनको सशक्त बनाने के लिए वहाँ उनके जहाँ पर उनका घर होता है, गाँव होता है, वहीं पर व्यवस्था दी जाती है। उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है और महिला समूह तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग अपना सामान बनाते हैं, बना के इनके कुछ महिला समूह ऐसे होते हैं कि जो केवल बिक्री का ही काम करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी पहल है कि महिला अगर इसमें जुड़ती हैं तो ये महिलाओं का ही काम है, अचार मुरब्बा बनाना सहन जैसे, ये क्योंकि इनमें ये सजग होती हैं और इनको बहुत अच्छा बनाने में इनकी सक्रियता भी होती है। अच्छा, चूंकि ये बहुत लेबर का वर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन काम हो और ये तो बहुत ज़्यादा, यानी जैसे गांवों की महिलाएं खेतों में भी काम करती हैं, तो उनको तो आनंद आएगा अगर समूह में जुड़ जाएं और ये हमारा प्रशिक्षण प्राप्त कर लें और अचार मुरब्बा जैम जेली सॉस शरबत और केचप ये बनाएं तो आसानी से बिक्री हो के अच्छा पैसा कमा सकती है, तो रोजगार से जुड़ सकती हैं। और बताओ।
थोड़ा सा ये हो रहा है कि हमारे युवाओं के अंदर ये भ्रांति रहती है कि हम इस अचार का काम करेंगे बेचने का, या जैम बनाएंगे या सॉस इस तरीके का। तो उनके अंदर थोड़ी फीलिंग ये होती है कि इस छोटे छोटे कार्य को हम करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने अपना छोटा उद्योग लगाकर बड़ी मुसीबतों के साथ कोई कार्य किया हो, या कोई आपके पास इस तरीके का कोई उदाहरण हो जिससे कि इनको प्रेरणा मिल सके उस उदाहरण से। अच्छा, देखिए थोड़ा इनको भ्रांति हमारे, रहती है कि हाँ ये चलेगा कि नहीं चलेगा, कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा, हैं? अरे क्या कोई क्या कहेगा, अरे क्या अचार बेचने आ गए क्या, आम का, नींबू का, मिर्च का, इस तरीके की थोड़ी हाँ गाँव में हाँ थोड़ा वो रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा उदाहरण दीजिए आप इनको कि जिन्होंने मतलब हाँ। बड़ी मुसीबतों से, परेशानियों से, बड़े दंड झेलते हुए अपना कार्य को अर्थ से हम्म हर्ष तक पहुंचा जाओ, अर्थ से अर्थ तक पहुंचा जाओ। हम्म। तो देखो, अब जैसे ये महिलाएं आज तक जो बनाती आई हैं अचार, ये अचार अपने हिसाब किताब से बनाती आई हैं और बेचती आई हैं। हमारा क्या है, हमारा प्रशिक्षण प्राप्त करके ये उस अचार के बनाने की कीमत को कम कर सकती हैं और उसमें स्वाद अच्छा दे सकती हैं। फिर आज तक ये महिलाओं ने जो तैयार किया अचार बेका, इसमें ये परेशान रही काय वजह से, क्योंकि आजकल जनता चाहती है अच्छी पैकिंग। तो हम इनको पैकिंग भी अच्छी देने की बात कहेंगे और इनको प्रशिक्षण भी देंगे इस बात का कि पैकिंग ऐसी करो। अब रहा सवाल इस बात का कि अचार बनाने के बाद क्या गारंटी है कि वो सही बना रहेगा, क्योंकि आजकल अचार आपके खराब हो जाते हैं, फफूंदी लगना स्वाभाविक है। और उसमें, और दूसरी बात ये है कि आजकल तेल का भाव करीब नियर अबाउट 180 रुपये किलो है, और 5 किलो आम के अचार में 3 किलो ये तेल महिलाएं डालती हैं। तो आप बताओ कि 3 किलो तेल ही 600 रुपये का हो गया, अचार क्या आवाम में बेचेंगी, हैं? तो हमारे यहाँ तो केवल केवल 10 किलो में 1 किलो तेल डालते हैं, और न डाले तेल तब भी सुरक्षित है। अगर न डाल तेल न डाले तब भी सुरक्षित है, लेकिन 10 किलो इसलिए, 10 किलो में 1 किलो इसलिए डलवा देते हैं कि वो लगे कि हाँ ये थोड़ी चुपड़ी हुई है, इसमें तेल है। और तेल कोई ज्यादा फायदेमंद थोड़ा होता है। पहले महिलाएं तेल इसलिए डालते थे कि ये सुरक्षित रहेगा। हमारे यहाँ मात्र 1 ग्राम सोडियम बेंजोएट डाल दिया जाए और उसमें नमक की मात्रा नियर अबाउट 15% हो आम के अचार में, तो ये निश्चित है कि वो कभी खराब नहीं होगा। वहाँ में तेल डालो या मत डालो। लेकिन तब भी गाँवों के और सब खाने वाले जो अचार के शौकीन होते हैं वो तेल की आवश्यकता महसूस करते हैं। तो हमारा अचार बनेगा बिल्कुल एकदम सस्ता और बिकेगा महंगा। हम 18 प्रकार के मसाले डालते हैं आम के अचार और डालते हैं, तो हमारे अचार की कीमत ज़्यादा होना स्वाभाविक है। हम महिलाओं को ये सलाह देंगे कि 2 तरह के अचार होते हैं, एक स्पेशल वन और एक सादा अचार। तो स्पेशल वन में आपके जितने भी हमारे अधिकारी वर्ग हैं, ये अगर राजकीय फल संरक्षण केंद्र से प्रशिक्षण से महिलाएं हैं, ये सब अधिकारी ये जानते हैं कि वो ट्रेनिंग ऐसी देते हैं कि वहाँ शुद्ध मसाले और मसालों का अनुपात, और वो मसाले जो मनुष्य स्वास्थ्य के अनुकूल हैं वही डाले जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ये ज्ञान लेके और कम कीमत में उत्पादन करके ज़्यादा पैसे में बेच के आमदनी का जरिया बढ़ा सकते हैं। महिला समूह हमारे यहाँ मथुरा का मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक महिला समूह हमारा तैयार हुआ, उन्होंने जाके पूरे राजीव भवन, कलेक्ट्रेट और जितने भी हैं उन पर पूरे पे कब्जा कर रखा है। जितना भी अचार वो बनाते हैं सब राजीव भवन, कलेक्ट्रेट और तुम्हारा पूरा जज कंपाउंड और जज और ये पीएसी पुलिस ये सारे लोग उस अचार को खाते हैं। क्यों खाते हैं? कि हमारे यहाँ का एक विशेष प्रकार का अचार होता है। इस विशेष प्रकार को अचार को बनाने के लिए प्रशिक्षित करेंगे, उन्हें ये ट्रेनिंग देंगे कि ये अच्छी पैकिंग करके और ये अधिकारी वर्ग में भी दिया जा सकता है। फिर आप और हम, यानी युवा कल्याण विभाग और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की नीति और रीति योजना ही ये है कि आप इन महिलाओं का कल्याण करो। अब दिशा और दशा तो हम और आपको ही तो देना है। इनकी दशा को देख के, क्योंकि ये तो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इनको टेक्निकल नो हाउ कोई है ही नहीं, तो अब इसमें
हमारी सोच ये है कि ये अच्छा, यानी कहने मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं, और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के बाद बाजार में इसको रखें और ऑफिसों से शुरुआत करें, अधिकारियों को दें, कर्मचारियों को दें, तो वो आराम से ये अपनी महिला समूह जो हमारे सर्वाइव हो जाएंगे और अच्छी कमाई कर लेंगे, स्वरोजगार से जुड़ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और आगे हम ऐसी मीटिंग आगे भी और भी करते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं ये चाहूंगा कि 75 जिलों के तुम्हारे युवा अध्यक्ष मंडल के वो लगे, जहाँ में सब जो उनको ये योजनाएं मालूम हो, और एक बृहद रूप में ये संचालन किया जाना चाहिए, और इसको वास्तव में जो हमने कहा है इसको धरातल पर करने की आवश्यकता है। तो हम ये चाहेंगे अगली मीटिंग में आप अपने सब अधिकारियों को जोड़ो इसमें, उन अधिकारियों के बीच में ये रखी जाए बात, एक समन्वय है, एक उत्थान की बात है, युवा कल्याण विभाग को एक चमकाने की बात है, ये और भी विभाग इसमें आपको सहयोग करते ही हैं, मेरा विभाग भी सहयोग करेगा आपको, और स्पेशली मैं हर जगह आपके बीच में रहूँगा, और जो आप कहेंगे और जो जो आप सहायता चाहेंगे, जो जो मुझसे आप आवश्यकता की कोई बात कहेंगे, मैं तैयार 24 घंटा रहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे इतना अच्छा लगा आज कि मैंने अपनी बात रखी जो मेरे दिल में थी, आज युवाओं के बीच में पहुंची, और इन लोगों से भी मेरी उम्मीद है कि जो जुड़े हैं इसमें, कि मेरी बात को ये हर जन जन तक पहुंचाएंगे। ये हमारा तो प्रचार प्रसार का और इसको जागरूक करने का है कि कोई तो इसको इस सब्जेक्ट से प्रभावित होकर इससे जुड़ेगा, और ये आज देश को, प्रदेश को, जिले को आपकी इन युवाओं की आवश्यकता है कि ये खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े और वहाँ से प्रशिक्षण लेके फिर युवा कल्याण विभाग को ऊंचाइयों पर ले जाएं, कहें कि हाँ हमारे यहाँ युवा जो है मजबूत है और वो उद्योग स्थापित कर रहा है, और गांव का आदमी उद्योगपति है, एक युवा उद्योगपति है। अगर वो उद्योगपति नहीं भी है लेकिन वो उद्योगपति का काम कर रहा है तो मनोबल तो युवा का बढ़ेगा, और ये हमारी आवश्यकता है कि युवा के मनोबल को दोगुना करो और उसको आर्थिक रूप से मजबूत करो, उसको स्वरोजगार से जोड़ने का पूरा प्रयास करो। और बताइए। अगर किसी का स्वरोजगार से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो सर से कर सकते हैं, हमारे जितने भी युवा साथी जुड़े हुए हैं किसी भी प्रकार का। चलो, मुझे लगता है सर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हाँ चलो जी ओके। भाई ऐसा है, पहले संकोच होता है, मीटिंग से जुड़ने के बाद में हर एक आदमी बोल नहीं पाता, हर एक आदमी बात नहीं कर पाता है, कोई बात नहीं है, आगे आगे अगर जुड़ते रहेंगे तो ये खुलेंगे और ये खुल के अपनी बात कहेंगे, यानी इनको लगेगा अच्छा। अब इनको प्रेरणा यही दी जाती है कि ये जो सुना उसको करने की बात करें। हम कह भी देते हैं कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो हमारा जैसा काम करता हो। हम पहले जैम बनाने की विधि लोगों को समझाते हैं कि भाई जैम ऐसे बनता है, फिर हम जैम बना के उनको दिखाते हैं कि भाई ऐसे बनता है, फिर हम उनको दिखाते हैं कि जैम ऐसे बनता है। अब 3 बिंदु जब एक आदमी के सामने से गुजर जाते हैं, फिर हम उनको ये सलाह देते हैं कि भैया रे ये जैम ऐसे नहीं बनेगा जैसे तुमने देख लिया सीख लिया। अगर उसने भी घर में 2 बार जैम बना के देख लिया तब वो जैम बनाना सीखता है ना, समझ में आई है? तो हमारा विश्वास है करने पर। इस मीटिंग के बाद अगर 10 युवा भी हमसे फोन करते हैं नंबर 7 का है ना, हमें उद्योग लगाना है, उसी के पास नागेश्वर मंदिर है, ये जो आपने सेंटर पे ये सुविधा है आपको प्रशिक्षण की। थैंक यू। और बताओ, हर जिले में सेंटर है, राजकीय फल संरक्षण केंद्र हर जिले में है, और हर जिले में यहाँ पर ये योजना मैंने बताई क्या ये पूरी चल रही है। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आप हर जिले के राजकीय फल संरक्षण केंद्र पे प्रभारी से जाके संपर्क करें, और अगर कोई पता वगैरह पूछना है तो मैं पूछ के हर जगह का मैं बता दूंगा, क्योंकि हमारे ऑफिस ज़्यादातर तो स्थायी रूप में है, जैसे भागों में है, और जहाँ पर ये किराए पे हैं वो बदलते रहते हैं तो उनका पता बदल जाता है।
तो मैं बता दूंगा आपको, कोई भी पूछेंगे अगली मीटिंग में। तो जिस जनपद में राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र हैं वहाँ पर भी ये जानकारी मिलेगी। जैसे बनारस में है, आगरा में है, बरेली में है, मेरठ में है। यहाँ पर राजकीय फल संरक्षण केंद्र के अलावा राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र हैं जो बेकरी का प्रशिक्षण भी देते हैं, कुकरी का भी प्रशिक्षण देते हैं और खाद्य संरक्षण का भी प्रशिक्षण देते हैं। 1 महीने की ट्रेनिंग खाद्य प्रसंस्करण की होती है खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र पर, 1 महीने की कुकरी बेकरी की होती है, 1 महीने की उसके और इसमें 1 साल के कोर्स भी आयोजित होते हैं, कुकरी, बेकरी और खाद्य संरक्षण। तो हर जनपद में और मंडल स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण के जानकारी देने वालों का ऑफिस है, वहां पर ये आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बताइए, और बताइए। बस सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं जी। और आगे आपको जब भी बुलाना हुआ करें बुलाया करेंगे। अब प्रेम सिंह जी मैं ये कहूँगा कि जैसे ये तो मैंने आपकी वर्चुअल मीटिंग लिया जिसमें मैंने पहले भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। अब एक बिंदु विशेष एक सब्जेक्ट पे बात होगी और उन युवाओं के साथ बात होगी जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। अधिकारी हम उसके गवाह होंगे कि हाँ ये बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं लगाऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा। इसको समाप्त करिए और थैंक यू। ओके ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू। आप सभी लोगों का भी धन्यवाद।